बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज बायोलॉजी पार्ट 1 में चैप्टर 5 का जो टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं वो है बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। सो लेट्स स्टार्ट दी नोमेनक्लेचर। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन को देखेंगे। माय डियर स्टूडेंट्स, नोमेनक्लेचर होता क्या है? बेटे, ये ऐसा बायोलॉजिकल सिस्टम है जिसमें हम जानदारों को नाम देते हैं, साइंटिफिक नाम देते हैं, जो दो हिस्सों पर मुश्तमिल होता है, एक जीनस एंड सेकंड स्पीशी। नोमेनक्लेचर होता क्या है? दिस इज़ अ बायोलॉजिकल सिस्टम ऑफ नेमिंग द ऑर्गेनिज्म। ये ऐसा बायोलॉजिकल सिस्टम है जो जानदारों को साइंटिफिक नेम देता है, जो कि दो हिस्सों पर मुश्तमिल होता है, एक जीनस एंड सेकंड स्पीशी। सो वाई नीड ऑफ सिस्टम, हमें नोमेनक्लेचर की ज़रूरत क्यों महसूस हुई? सबसे पहली बात बेटे ये है कि अगर हम देखें तो फॉर एग्ज़ाम्पल पाकिस्तान है, तो पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ हिस्सों, मुख्तलिफ़ इलाक़ों में एक ही पौधे और एक ही जानवर के कई नाम होते हैं। मिसाल के तौर पर अगर मैं देखूं तो उर्दू में जो जो ओनियन है उसे उर्दू में प्याज कहते हैं, लेकिन यही जो प्याज है पाकिस्तान के डिफरेंट रीजन्स में इसके डिफरेंट नेम्स हैं। किसी रीजन में इसे गंडे के नाम से याद किया जाता है, किसी रीजन में इसे बैसल कहा जाता है, किसी रीजन में इसे वैसल कहा जाता है। तो ये जो कॉमन नेम्स हैं जो कि लोगों के अपने ही तजवीज़ किए गए हैं एनिमल्स और पौधों के, ये कोई साइंटिफिक क्या कहते हैं, इनकी बुनियाद कोई नहीं। और ये क्या करते हैं, ये कन्फ्यूजन क्रिएट करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं यहाँ प्याज कहा जाता है, तो अगर मैं किसी दूसरी जगह चला जाता हूँ पाकिस्तान के ऐसे हिस्से में जहाँ प्याज को बैसल कहा जाता है, तो जब मैं उससे प्याज ख़रीदूँगा तो मैं उसे प्याज कहूँगा तो वो प्याज समझेगा नहीं। सो डैट इज़ द पॉइंट बेटे। नेम ऐसा होना चाहिए जो मुख्तलिफ रीजन्स में सेम होना चाहिए। सो कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। सो इस बुनियाद पर हमें नोमेनक्लेचर की ज़रूरत महसूस हुई है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम इसे स्टार्ट करते हैं। फ्रॉम अर्लीस्ट टाइम, शुरू से ही प्लांट एंड एनिमल्स को नाम दिए जा रहे हैं, हैव बीन गिवन कॉमन नेम्स, कॉमन आम नाम दिए जाते हैं। ड्यू टू दिस वेरियस रीजन्स, ड्यू टू दिस इसी वजह से वेरियस रीजन्स, कई इलाकों के हैड देयर ओन नेम्स, वो अपने नाम रखते हैं फॉर द सेम प्लांट और एनिमल। ओनियन, इट्स कॉमन उर्दू नेम इज़ प्याज, बट इन डिफरेंट रीजन्स नेम्ड एज गंडा, बैसल, वैसल। सो लुक एट दी अनदर एग्जाम्पल, अमलतास। दिस इज़ अ प्लांट। आपने अक्सर ये पौधा देखा होगा, येलो येलो कलर का पौधा होता है, ठीक है, बड़ा गोल्डन कलर का, तो इसे गोल्डन शावर प्लांट भी कहते हैं। किसी रीजन में इसका नाम अमलतास है, किसी में एर्गवेड है, किसी में गरमाला है। तो बेटा ये डिफरेंट नेम्स, कॉमन नेम्स हैं, ये सारे के सारे कॉमन नेम्स हैं एक ही पौधे के। सो अगर हम एक और एग्जांपल देखें, अच्छा ये तो सारी चीज़ें थी कि एक चीज़ के काफ़ी नाम। अब आगे दूसरा पॉइंट ये है कि एक नाम होगा जो कई स्पीशीज़ के लिए यूज़ होता है। फॉर एग्जांपल ब्लू बेल। ब्लू बेल क्या होता है कि बेल शेप फ्लावर्स। अब कई पौधे ऐसे हैं जिनके फ्लावर जो है वो बेल शेप होते हैं, ठीक हो गया। तो बेटे ये देखें, एक दूसरा पॉइंट जो ये है कि एक नाम जो है वो मोर देन 2 स्पीशीज़ के लिए इस्तेमाल हो रहा होगा। सो बेल शेप फ्लावर, ब्लू बेल, तो ऐसे पौधे जिनके जो फूल हैं वो बेल शेप के हों। तो अनदर एग्जांपल इज़ ब्लैक बर्ड। अब काला परिंदा, अब ये एक नाम है और ये 2 स्पीशी के लिए यूज़ किया जा रहा है, एक क्रो के लिए भी और एक रेवन के लिए। रेवन भी ब्लैक क्रो की तरह का ही एक बर्ड है। सो ये देखें, एक नेम जो है वो 2 परिंदों के लिए यूज़ हो रहा है। सो एज अ रिजल्ट क्या बात सामने आई? कॉमन नेम्स हैव नो साइंटिफिक मेथड, दे हैव नो साइंटिफिक बेसिस। सो ये कन्फ्यूजन क्रिएट करते हैं। सो जैसे कि एक फ़िश है, फ़िश में 3 चीज़ें होंगी तो वो फ़िश होगी। नंबर 1 पे गिल्स, नंबर 2 बैकबोन, नंबर 3 फिन्स। जी स्टूडेंट्स, जैसे कि एक फ़िश है, उसमें 3 खसूसियात होंगी तो वो फ़िश होगी। नंबर 1, उसमें गिल्स होने चाहिए, उसमें बैकबोन होनी चाहिए, उसमें फिन्स होने चाहिए। ये 3 चीज़ें होंगी तो फ़िश की कैटेगरी में वो इंक्लूड होगी। बट ऑन दी अदर हैंड सिल्वर फिश, देखें इसके साथ भी फ़िश का वर्ड यूज़ हुआ है।
ये एक इंसेक्ट है, ये फिश नहीं है। इसी तरह दूसरे एनिमल्स हैं जैसे जेली फिश, क्रे फिश, स्टार फिश, दीज आर नॉट फिश, सो दे आर गिवन कॉमन नेम्ड, इन्हें कॉमन नाम नेम्स दिए गए हैं। सो दे क्रिएट अ लॉट ऑफ कन्फ्यूजन, सो देर इज़ नो साइंटिफिक बेसिस बिहाइंड दैम। सो इसके नतीजे में कैरोलस लीनियस ने एक सिस्टम तजवीज़ किया, नोमेनक्लेचर, जो कि जानदारों को एक साइंटिफिक नाम देता है जो कि पूरी दुनिया में वो इंटरनेशनली अप्लाई होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल उसने 1753 में सबसे पहले पौधों की लिस्ट पब्लिश कर दी थी इन लैटिन नेम्स। नेम्स कौन से यूज़ किए थे बेटे? लैटिन। दिस इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू। उसने लैटिन लैंग्वेज में इन नेम्स को तजवीज़ किया। किस लैंग्वेज में? लैटिन। एंड लिस्ट प्लांट्स की कब पब्लिश की थी? 1753 में। और एनिमल्स की लिस्ट पब्लिश की थी, नेम्स की, साइंटिफिक नेम्स की, 1758। नाउ जो कार्लोस लीनियस का सिस्टम है, जो एक नाम दिया जाता है स्पीशी को, वो दो हिस्सों पर मुश्तमिल है, एक जीनस, अनदर इज़ स्पीशी। जीनस हमेशा ये कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है, स्पीशी हमेशा स्मॉल लेटर से। फॉर एग्जांपल हम साइंटिफिक नेम्स बुक में दिए गए, हम उनकी एग्जांपल पढ़ लेते हैं। फॉर एग्जांपल ओनियन। ओनियन का जो साइंटिफिक नेम है वो है एलियम सीपा। अगर आप देखें, ए एलियम इज़ जीनस और वो कैपिटल लेटर ए से शुरू हुआ है, और सीपा इज़ स्पीशी, सो स्टार्ट विद द स्मॉल लेटर। इसी तरह अमलतास, इसका नेम है कैशिया फिस्चोला। मैन का नेम है होमो सैपियंस। पोटैटो का नेम है सोलैनम ट्यूबरोसम। ब्रिंजल का नाम है सोलैनम मिलेंजाना। अगर आप ये गौर करें, पोटैटो और ब्रिंजल का जो जेनेरिक नेम है वो सेम है, जो जीनस नेम है वो सेम है। इट रिप्रेजेंट दैट दे आर very close to each other, because it represent they have a close relationship to each other. Now the last point बेटे, इनिशियली क्लासिफिकेशन जो बनाई गई थी वो मॉर्फोलॉजी की बेस पर बनाई गई थी। ठीक है, जैसे जैसे एडवांसमेंट हुई तो ये जो क्लासिफिकेशन हुई, ये जो नेमिंग हुई, ये किस बुनियाद पर हुई? साइटोलॉजी की बुनियाद पर, मोलिकुलर केमिस्ट्री की बुनियाद पर, जेनेटिक्स की बुनियाद पर, फिजियोलॉजी की बुनियाद पर। सो डैट वाज द एडवांसमेंट इन द क्लासिफिकेशन। सो बेटे, ये था आज का हमारा लेक्चर। दिस इज़ अ लॉन्ग क्वेश्चन, इसमें अ नंबर ऑफ शॉर्ट एमसीक्यूज आर प्रेजेंट, आल्सो अ शॉर्ट क्वेश्चंस आल्सो प्रेजेंट। सो थैंक यू वेरी मच। आई होप बेटे आपको समझ आ गई होगी। अल्लाह हाफिज़।